रेयांश और बानी रात को प्राइवेट जेट से लंदन पहुंच गए थे। बानी अपने आसपास देख रही थी। उसे हर जगह सिर्फ बॉडीगार्ड्स ही दिख रहे थे। रेहांस ने बानी का हाथ पकड़कर उसे कार में बिठाया और खुद भी उसके साथ बैठ गया। बानी विंडो से बाहर देख रही थी, वहीं रेहांस अपने फ़ोन में कुछ कर रहा था। करीब 1 घंटे बाद कार रुकी। बानी कार से उतरी तो सामने देखकर हैरान रह गई, क्योंकि सामने एक बहुत बड़ा विला था जो गोल्डन कलर का था। चारों तरफ बॉडीगार्ड्स थे जिनके हाथों में गन्स थी। बानी चारों तरफ देख रही थी, तभी उसे अपनी गर्दन पर गर्म सांसें महसूस हुई। बानी पीछे पलटने वाली थी कि तभी रेहांस ने अपने दोनों हाथ उसकी कमर पर रखकर टाइटली पकड़ लिया। वो बानी के कान में बोला, इतना ध्यान इस विला की जगह मुझ पर दोगी तो ज़्यादा बेटर होगा बेबी। वो क्या है ना, मुझे तुम्हारी नज़रें सिर्फ मुझ पर पसंद है। आह, आज तो मुझे इस विला से भी जलन हो रही है। इतना बोलकर रेहांस ने उसके कान पर किस कर लिया। फिर बानी ने अपने आसपास देखा तो सभी अपना सर झुकाए खड़े थे। फिर बानी उसका हाथ अपनी कमर से हटाकर पीछे पलट गई और रेहांस को घूरने लगी। रेहांस तिरछी मुस्कान के साथ बोला, दैट्स गुड बेबी, ऐसे ही मेरी बात माना करो। उसकी बात सुनकर बानी ने अपनी नज़रें फेर ली तो रेहान हल्का सा हंस दिया, पर उसकी हंसी भी खतरनाक थी। फिर रेहांस बानी का हाथ पकड़कर उसे विला के अंदर ले गया। अंदर की थीम भी गोल्डन और वाइट थी। हर जगह सर्वेंट थे जो बानी को शॉकिंग एक्सप्रेशन के साथ देख रहे थे। आफ्टर ऑल, उनके बॉस के साथ पहली बार कोई लड़की दिखी थी। ये देखकर रेहांस तेज आवाज़ में बोला, बैक टू वर्क। अगर कोई भी मुझे फ्री दिखा तो उसी वक्त उसकी मौत होगी। रेहांस की बात सुनकर सभी सर्वेंट काम पर लग गए। ये देखकर बानी हैरानी से रेहांस को देखते हुए मन में बोली, ब्लडी हार्टलेस। रेहांस बानी के कान में बोला, यस बेबी, आई एम हार्टलेस। ये सुनकर बानी हैरानी से उसको देखने लगी तो रेहांस डेविल स्माइल करते हुए बोला, बेबी ऐसे मत देखो, वरना आज मैं डिनर की जगह तुम्हें खा जाऊंगा। उसकी बात सुनकर बानी ने फिर से अपनी नज़रें फेर ली। फिर दोनों खाना खाकर फर्स्ट फ्लोर पर बने रेहांस के रूम में आ गए। वो बेड पर बानी को अपनी बाहों में भरते हुए बोला, सो जाओ बेबी, आज तुम थक गई हो। बानी सच में थक गई थी, इसीलिए बिना कुछ बोले वो सो गई और उसके सोने के बाद रेहांस बेड से उठकर बाहर निकल गया। इस वक्त रेहांस वेला के बेसमेंट में था और वहाँ पर कुछ और लोग भी थे, जिनमें से एक सेरा भी था। रेहांस एक किंग की साइज सोफे पर बैठकर वाइन पी रहा था। इस वक्त उसका ऑरा बेहद डराने वाला था। वह सर्द आवाज़ में बोला, कुछ पता चला? सेरा सर झुकाकर जवाब देते हुए बोला, यस बॉस, हमारे सिक्योरिटी टीम ने से ही कोई हमें धोखा दे रहा है। रेहांस डेविल स्माइल करते हुए बोला, लोगों को अपनी मौत बेदर्द बनाने में बड़ा मज़ा आता है। रेहांस उब्रोई को छेड़कर अपनी मौत को इनवाइट करना, वेरी बैड डिसीजन। फिर वो सेरा से बोला, कौन है वो? इतना बोलकर रेहांस ने वाइन का एक सीप लिया। सेरा घबराते हुए बोला, बॉस अभी ये पता नहीं चला है कि कौन है, पर सुबह तक आपको उसका नाम पता चल जाएगा। रेहांस सर्द आवाज़ में बोला, वही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। उसकी बात सुनकर सेरा ने चैन की सांस ली। तभी रेहांस फिर से वाइन पीते हुए बोला, कबीर का क्या रिपोर्ट है? सेरा बोला, बॉस, कबीर ने किसी एजेंट को हमारे बीच भेजने के लिए तैयार किया था, पर बाद में उस एजेंट की सारी इन्फॉर्मेशन गायब हो गई। अब हम कह नहीं सकते कि हमारे बीच उसका कोई एजेंट है या नहीं। रेहांस वाइन का ग्लास टेबल पर रखते हुए बोला, मेरी ज़िंदगी में कोई अपनी मर्ज़ी से
ना आ सकता है और ना ही जा सकता है। अगर उस शेखावत का एजेंट आ भी गया है तो वो जाएगा मेरी मर्जी से। इतना बोलकर रेहान हंसने लगा। उसकी इस हंसी में एक रहस्य था जिसे सिर्फ रेहान जानता था। रेहान बेसमेंट से वापस अपने रूम में आया और उसने देखा तो बानी बेड पर आराम से सो रही थी। बानी को देखते ही रेहान के चेहरे पर अलग ही स्माइल आ गई। फिर वो बानी को अपनी बाहों में भरकर सो गया। नेक्स्ट डे बानी सोकर उठी तब वो बेड पर अकेली थी। उसने बेड पर बैठकर चारों तरफ देखते हुए कहा, कहीं इस रूम में भी कैमरा तो नहीं है, कैसा पता करूं। वो सोच ही रही थी कि तभी रूम का गेट खुला और रेहान खाने की ट्रॉली लिए अंदर आया। वो मुस्कुराते हुए बोला, गुड मॉर्निंग बेबी। बानी चिढ़ते हुए बोली, तुम्हारे साथ मेरी मॉर्निंग गुड कभी नहीं हो सकती। उसकी बात सुनकर रेहान हल्का सा मुस्कुरा दिया, फिर उसकी तरफ देख झुककर बोला, गुड ना सही, वॉरेस्ट तो होती ही होगी, तो वर्स्ट मॉर्निंग बेबी। इतना बोलकर रेहान ने बानी की गाल पर किस किया तो बानी रेहान को धक्का देते हुए बोली, तुम दूर रहा करो मुझसे। रेहान उसके दोनों हाथों को पकड़कर बोला, तुमसे दूर रहने के लिए तुम्हें यहाँ नहीं लाया, मुझे तुम हर पल मेरे पास चाहिए। कहा था ना मैंने तुमसे, तुम मेरी ज़रूरत हो और मेरी सबसे कीमती चीज़ हो। फिर वो बानी के गाल पर उंगली फेरते हुए आगे बोला, मेरा फेवरेट खिलौना हो तुम, जिससे मैं कभी बोर नहीं होने वाला। उसकी बात सुनकर बानी की आंखों में आंसू आ गए। रेहान उसके आंसू अपनी उंगली पर लेकर डेविल स्माइल करते हुए बोला, आई लाइक इट, तुम्हारे आंसू सिर्फ मेरी वजह से निकले। इतना बोल कर वो बानी के आंसू को पोंछने लगा। फिर सीधे खड़े होकर सख्त लहजे में बोला, जल्दी से रेडी होकर ब्रेकफास्ट करो और नीचे आओ, आज हम घूमने जाएंगे। बानी गुस्से में बोली, मुझे नहीं जाना। ये सुनकर रेहान ने अपनी आंखें बंद करके अपनी गर्दन सहलाई, फिर अपनी आंखें खोलकर बोला, पूछा नहीं है, बताया है। जैसा कहा है वैसा करो, वरना तुम ही पछताओगी बेबी। बानी उसको घूरते हुए वॉशरूम में चली गई। फिर रेहान भी नीचे चला गया। बानी फ्रेश होकर बाहर आई और उसने क्लोसेट रूम में जाकर ड्रेस निकाल कर पहन ली। उसने एक हाई वेस्टेड जींस और क्रॉप टॉप के साथ एक नेकलेस जैकेट पहन रखा था, क्योंकि लंदन में अच्छी खासी ठंड थी। उसने कुछ देर खाने की ट्रॉली को देखा, फिर खाना खाकर जल्दी से नीचे आ गई। रेहान की नज़र जैसे ही बानी पर पड़ी तो उसके चेहरे पर गहरी स्माइल आ गई। वो उसके पास आकर उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, लुकिंग हॉट बेबी। बानी उसकी बात सुनकर चिढ़ते हुए बोली, चले। रेहान बानी को कमर से पकड़कर बोला, ऑफ कोर्स बेबी। फिर दोनों विला से बाहर निकल गए। रेहान और बानी सुबह से घूम रहे थे। अब दोपहर हो गई थी, इसीलिए वो बानी को एक रेस्टोरेंट में लेकर आया था। वो बानी से बोला, सो बेबी क्या खाओगी तुम? बानी बेमन से बोली, कुछ भी। उसका रिएक्शन देखकर रेहान हंसने लगा। फिर उसने खाना ऑर्डर किया। थोड़ी देर में उनका ऑर्डर आ गया। तभी वेटर के हाथों से थोड़ा सा जूस बानी के कपड़ों पर गिर गया। वेटर हड़बड़ाते हुए बोला, मैं व्हाट द हेल, सॉरी मैम। ये देखकर रेहान गुस्से में हैव लॉस्ट। वेटर घबराते हुए बोला, सॉरी सर, इट्स ए मिस्टेक। रेहान गुस्से में बोला, यू। इससे आगे रेहान कुछ बोलता उससे पहले बानी उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोली, क्लेम डाउन, गलती से गिर गया, नॉट ए बिग डील। फिर उस वेटर से बोली, यू कैन गो। वेटर फिर से सॉरी मैम बोलकर चला गया। रेहान बोला, क्यों रोका तुमने मुझे? बानी चिढ़ते हुए बोली, हर जगह अपनी तानाशाही दिखाना ज़रूरी है। रेहान कोल्ड वॉइस में बोला, कंट्रोल योर वर्ड्स बेबी। उसकी बात सुनकर बानी ने उसका चेहरा देखा।
तो उसे समझ आया कि वो उसको गुस्सा दिला रही थी। फिर बानी उठते हुए बोली, मैं वॉशरूम में से आती हूँ। इतना बोलकर बानी चली गई। उसके जाने के उस ओर देखते हुए मुस्कुराया जिस ओर बानी गई थी। फिर वो किसी को कॉल करके बोला, उठा लो उसे और हाथ तोड़कर हॉस्पिटल में एडमिट करवा देना। आखिर कौन सी डील होने वाली है लंदन में? क्या बानी रेहान के साथ एडजस्ट होने लगी है या उसके मन में कुछ और चल रहा है? क्या है बानी की असलियत? इतना बोलकर उसने कॉल कट कर दी। फिर वो डेविल स्माइल करते हुए बोला, बेबी मेरे अलावा तुम्हें कोई थोड़ी सी भी तकलीफ़ दे ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। उधर बानी अपनी जैकेट साफ करके वॉशरूम से निकलकर कॉरिडोर से गुजर रही थी कि तभी किसी ने उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे दीवार से लगा दिया। बानी उसका हाथ हटाकर हैरानी से बोली, तुम? फिर गुस्से में बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो कबीर? कबीर बोला, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी इसीलिए मैं भी यहीं आ गया। बानी आसपास देखते हुए बोली, कबीर तुम? फिर कबीर का हाथ पकड़कर वॉशरूम में ले गई। कबीर उसे देखते हुए बोला, ये लेडीज़ वॉशरूम है। बानी गुस्से में बोली, मेरे पीछे यहाँ तक आ गए तो लेडीज़ वॉशरूम में जाना नॉट ए बिग डील। कबीर बोला, अच्छा ठीक है, पहले तुम ये बताओ तुम ठीक हो? बानी बोली, तुम्हारे सामने खड़ी हूँ तो ठीक ही हूँ ना? कबीर बानी को कंधे से पकड़ते हुए बोला, बानी तुम सच में ठीक हो? यह सुनकर बानी ने से कंट्रोल नहीं हुआ और उसकी आंखों से आंसू आ गए। वो भरे लहजे और भरे गले से बोली, वो मेरा यूज कर रहा है। ही यूज्ड माई बॉडी। मुझे नहीं करना ये काम। आई वॉन्ट टू गो होम। कबीर बोला, बानी शांत हो जाओ, तुम ऐसे कमज़ोर नहीं पड़ सकती। तुम भूल रही हो कि तुम एक सीक्रेट एजेंट हो। अपने इमोशन पर कंट्रोल रखो। बानी अपने आंसू पोंछते हुए बोली, हाँ हूँ मैं एक एजेंट, पर आज से पहले किसी मिशन में कभी मेरी बॉडी यूज़ नहीं हुई थी, पर अब तो वो जब मन करे तब मेरी बॉडी से खेलता है। कबीर उसे समझाते हुए बोला, बानी तुम्हें पता है ना कि रेहान उब्रोए के कितने इलीगल बिजनेस हैं और वो लंदन में भी अपने मकसद की वजह से आया है। 2 दिन बाद उसकी बहुत बड़ी डील है जो एक क्रूज़ पार्टी की आड़ में होगी। बानी सीरियस फेस के साथ बोली, यस, और मुझे उसे रोकना है। कबीर बोला, बानी प्लान में थोड़ा चेंज है। फिर वो बानी को कुछ बोला जिसे सुनकर बानी हैरानी से कबीर को देखने लगी। बानी हकलाते हुए बोली, मैं कैसे? कबीर स्ट्रिक्ट आवाज़ में बोला, इट्स माई ऑर्डर एजेंट बानी। बानी बोली, यस चीफ। कबीर उसको समझाते हुए आगे बोला, बानी यहाँ तक पहुँचने के लिए तुमने बहुत कुछ किया है, तुम्हें पता है ना? तभी वॉशरूम का गेट अनोन हुआ और बाहर से रेहान बोला, बानी तुम अंदर हो? रेहान की आवाज़ सुनकर बानी और कबीर ने एक दूसरे को देखा। फिर बानी घबराते हुए बोली, अब क्या करें? कबीर बोला, बानी रिलैक्स, तुम बाहर जाओ। कबीर की बात पर बानी ने हाँ में सर हिलाया और गहरी सांस लेकर गेट खोलकर बाहर आ गई। रेहान बानी को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कोल्ड वॉइस में बोला। बानी उसकी ऐसी आवाज़ सुनकर घबरा गई। फिर खुद को कंट्रोल करके रेहान को देखने लगी जो उसे ही गुस्से में घूर रहा था, जैसे उसे उसके बारे में सब पता हो। बानी रेहान को अचानक वहाँ देखकर घबरा गई। उसे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। तभी रेहान उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर बोला, तुम्हारी आंखें क्यों लाल हैं? फिर वो कुछ सोचने के बाद बोला, तुम रो रही थी? बानी रेहान का हाथ हटाते हुए बोली, रोने का रीज़न तुमने ही दिया है। उसको बानी का हाथ हटाना बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो बानी के चेहरे को कसकर दोनों हाथों से पकड़कर खतरनाक लहजे में बोला, आज मेरा हाथ हटाने की गलती की है, अगर दोबारा सोचना भी मत। मैं जब चाहूँ जहाँ चाहूँ तुम्हें टच कर सकता हूँ। एंड वन मोर थिंग, तुम खुद के ऊपर से मेरी कोई निशानी नहीं हटा सकती। गोट इट। बानी ने जल्दी से हाँ में सर हिला दिया। उसे सच में रेहान की ऐसी
साइको वाली बातों से डर लगता था। वो धीरे से बोली, मैं फेस वॉश करके आती हूँ। उसकी बात सुनकर रेहांस ने उसको छोड़ दिया। बानी जल्दी से अंदर गई, फिर धीरे से बोली, मेरी मम्मा और सोमांस। कबीर बोला, डोंट वरी, वो दोनों रेहांस के गार्ड से दूर हैं। कबीर की बात सुनकर बानी ने राहत की सांस ली और जल्दी से फेस वॉश करके बाहर आ गई। रेहांस अपनी पॉकेट से रुमाल निकालकर उसका चेहरा साफ करते हुए बोला, चले। बानी भी हाँ में सिर हिला दिया। फिर दोनों वापस आकर अपनी चेयर्स पर बैठ गए। दोनों ने खाना खाया, फिर बाहर निकल गए। कार के पास पहुंचकर बानी थकी हुई आवाज़ में बोली, मुझे घर जाना है, मैं थक गई हूँ। उसकी बात सुनकर रेहांस ने उसके चेहरे को देखा, फिर उसके पास आकर उसकी जैकेट निकाली। बानी हैरानी से उसे देख रही थी। रेहान जैकेट को कार में डालते हुए बोला, जैकेट ख़राब हो गई है बेबी। फिर वो बानी के सामने आकर बोला, चलो कार में बैठो। इतना बोलकर रेहांस मुड़ने वाला था कि तभी बानी ने उसकी कॉलर पकड़कर उसके होठों पर किस कर लिया। रेहांस हैरानी से बानी को देख रहा था क्योंकि ये अनएक्सेप्ट था। फिर कुछ देर बाद वो भी बानी को डीपली किस करने लगा। तभी बानी ने उसकी पीठ के पीछे कुछ इशारा किया और उसका इशारा समझकर थोड़ी दूरी पर खड़ा कबीर वहाँ से जल्दी से निकल गया। बानी ने भी उस किस को फील कर अपनी आंखें बंद कर ली। उन दोनों को किस करते देख आसपास लोग तालियां बजाने लगे, जिसे सुनकर बानी ने अपनी आंखें खोली और रेहांस को पुश कर दिया, पर उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। करीब 20 मिनट बाद उसने बानी के लिप्स को फ्री किया। बानी ने अपने आसपास देखा तो कई लोग उन्हें ही देख रहे थे। ये देखकर बानी के गाल लाल हो गए। तभी रेहांस उसके कान में बोला, तुम मेरे अंदर के हैवान को जगा रही हो बानी। इसके अंजाम में दर्द तुम्हें ही होगा। वैसे यू आर वेरी टेस्टी। उसकी बात सुनकर बानी के गाल और लाल हो गए। वो जल्दी से रेहांस को पुश करके कार में बैठ गई। रेहांस भी अपने लिप्स को क्लीन करते हुए कार में बैठ गया। कार में दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई और वेला पहुंचने तक बानी रेहांस के कंधे पर सर रखकर सो चुकी थी। रेहांस ने उसको गोद में उठाकर रूम में ले जाकर सुला दिया और उसके फोरहेड पर किस करके बाहर चला गया। शाम के वक्त बानी की आंख खुली, तब वो रूम में अकेली थी। बानी बेड से उठकर रूम से बाहर आई, फिर सीढ़ियों पर पहुंचकर उसने सामने का नज़ारा देखा तो उसकी हालत ख़राब हो गई थी। हॉल के बीच में एक आदमी बहुत बुरी हालत में ज़मीन पर पड़ा था और उसके आसपास बॉडीगार्ड्स खड़े थे। सारे सर्वेंट एक तरफ सर झुकाए खड़े थे। वही रेहांस अपने हाथ में हंटर लिए उस आदमी के पास जा रहा था। फिर रेहांस ने हंटर से उस आदमी पर वार किया, जिससे उसकी चीख निकल गई और उसके साथ ही बानी की भी चीख निकल गई। उसकी चीख सुनकर सब उसकी तरफ देखने लगे। सबकी हालत ख़राब हो गई थी क्योंकि आज तक अगर रेहांस के टॉर्चर के बीच में किसी की थोड़ी सी भी आवाज़ निकली थी तो वो शख्स वहीं मर जाता था। रेहांस बानी को सीढ़ियों पर देखकर भारी आवाज़ में बोला, मेरे पास आओ बानी। पर बानी ने ना में सर हिला दिया। रेहांस चिल्लाते हुए बोला, मैंने कहा मेरे पास आओ। उसकी आवाज़ वो सुनकर डर गई और धीरे धीरे उसके पास आए। फिर रेहांस ने उसको पलटकर पीछे अपनी बाहों में भर लिया। बानी डर से कांप रही थी क्योंकि उसने रेहांस का ये रूप पहली बार देखा था। रेहांस भारी आवाज़ में बोला, बेबी तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, इट्स टू नॉर्मल। बानी हकलाते हुए बोली, तुम ये। रेहांस बीच में ही टोकते हुए बोला, सी बेबी तुम डर क्यों रही हो? मैं इसे टॉर्चर नहीं करूँगा, डायरेक्ट मार दूँगा। बानी की आंखें उसकी बात सुनकर बड़ी हो गई। फिर रेहांस ने गन हाथ में ली और बानी को बाहों में भरे हुए ही उस आदमी के प्राइवेट पार्ट पर शूट कर दिया। वो आदमी बुरी तरह चीख रहा था। बानी से ये सब देखा नहीं जा रहा था। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। फिर रेहांस ने उसके कान पर किस किया। बानी कुछ बोलने वाली थी कि तभी रेहांस ने उस आदमी को हेड पर गोली चला दी, जिसके बाद पूरे हॉल में शांति छा गई। फिर वो बानी को छोड़कर
पागलों की तरह हंसने लगा। बानी घबराई हुई नज़रों से उसको देख रही थी। ये देखकर बानी गुस्से में बोली, क्यों मारा तुमने उसे? रेहांस बानी के करीब जाकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, धोखा दिया इसने मुझे, चंद पैसे के लिए इसने मुझे धोखा दिया और मैं सब बर्दाश्त कर सकता हूँ पर धोखा बिल्कुल नहीं। फिर बानी के गाल पर उंगली फेरते हुए आगे बोला, तुम मुझे धोखा तो नहीं दोगी ना बेबी? रेहांस की बात सुनकर बानी नामे से हिलाते हुए ऊपर कमरे में भाग गई। रेहांस अपने आदमी को इशारा करते हुए बोला, कचरे को फेंक दो। इतना बोलकर उसने ऊपर रूम की तरफ देखा, फिर अजीब तरह से मुस्कुराते हुए बोला, वेरी बैड। बानी रूम का गेट बंद करके वहीं नीचे बैठ गई। वो रोते हुए बोली, अगर रेहांस को मेरे बारे में पता चल गया तो क्या होगा? कहीं वो मम्मा और सोमांस को टारगेट ना करे। आखिर क्या सच था जो बानी रेहांस से छुपाना चाहती थी, और क्या होगा जब वो सच उसके सामने आएगा? फिर बानी ने खुद को शांत किया और वहाँ से उठकर बेड पर बैठते हुए बोली, कबीर ने जो करने के लिए कहा है वो बहुत रिस्की है। मैं कैसे करूँगी? उस डील को रोकना अलग बात थी, और ये मुझे मिशन के लिए हाँ नहीं करना चाहिए था। बहुत बुरी तरह से फंस गई हूँ मैं। अगर कबीर की बात नहीं मानी तो रेहांस की कैद में हमेशा के लिए बंद हो जाऊंगी, और कबीर की बात मान ली तो मैं। इतना बोलकर बानी चुप हो गई। रेहांस इस वक्त बेसमेंट में था और अपने आईपैड पर एक गेम खेल रहा था। इस वक्त उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। थोड़ी देर में सेरा वहां आकर बोला, बॉस अब क्या करना है? रेहांस डेविल स्माइल करते हुए बोला, जीतता वही है जिसके पास क्वीन होती है, और जीतता हमेशा रेहांस ही है। दैट मीन्स क्वीन मेरे पास है, अब बस इंतज़ार करना है। नाउ यू कैन गो। रेहांस के बोलते ही सेरा वहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद रेहांस बेसमेंट से बाहर निकलकर स्टडी रूम में आ गया। फिर चेयर पर बैठकर टेबल पर रखा माउथ और गन बजाने लगा। वो एक बेहद खतरनाक धुन बजा रहा था। बानी जो किचन में पानी लेने आई थी, वो ये धुन सुनकर रुक गई। बानी ने एक नज़र सारे सर्वेंट्स को देखा जो अपने काम में लगे थे, मानो उन्हें कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा हो। बानी धुन की आवाज़ को फॉलो करते हुए स्टडी रूम तक पहुंच गई। उसने गेट खोलकर अंदर देखा तो रेहांस चेयर पर आंखें बंद किए माउथ ऑर्गन बजा रहा था। वानी मन में बोली, अपने जैसी खतरनाक धुन बजा रहा है ये। वो पलटकर जाने वाली थी कि तभी रेहांस बोला, बेबी कहाँ जा रही हो? यह सुनकर बानी ने पलटकर उसको देखा तो रेहांस फिर से बोला, कम बेबी। बानी ने धीरे धीरे अपने कदम रेहांस की तरफ बढ़ा दिए। बानी उससे कुछ दूरी पर रुक गई। ये देखकर रेहांस ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया, जिससे बानी सीधे उसकी गोद में जा गिरी। रेहांस बानी के बाल को उसके कान के पीछे करते हुए बोला, बेबी आज जो तुमने देखा था वो तुम्हें हमेशा याद रखना है। बानी बोली, तुमने जिस तरीके से उसे मारा है मैं वो कभी भूल भी नहीं सकती। रेहांस डेविल स्माइल करते हुए बानी के कान में बोला, गुड बेबी, अच्छी बात है कि तुम्हें याद रहेगा। अगर नहीं भी रहता तो मैं तो हूँ ही याद दिलाने के लिए। ये बोलकर उसने बानी के बालों को हटाकर गले पर किस कर लिया। बानी जल्दी से रेहांस की गोद से उठी और वहाँ से जाने लगी। तभी रेहांस सर्द लहजे में बोला, एक और बात हमेशा याद रखना, मुझे धोखे से सख्त नफ़रत है, तो धोखा देने के बारे में सोचना भी मत, वरना अंजाम क्या होगा वो मुझे भी नहीं पता। उसकी बात सुनकर बानी ने पलटकर उसको देखा, फिर वहाँ से भाग गई। रात के वक्त दोनों ने अपना अपना डिनर किया। फिर बानी ने रूम में जाकर सीधे स्लीपिंग पिल्स ले ली, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि रेहांस उसके साथ कुछ करे। थोड़ी देर बाद रेहांस रूम में आया और बानी को सोते हुए देखा
फिर रेहान ने एक नज़र बानी के साइड टेबल को देखा और अजीब तरह से मुस्कुराने लगा। फिर वो भी बानी को अपने बाहों में भरकर सो गया। नेक्स्ट डे बानी की आंख खुली तो उसकी नज़र सीधे वेल क्लॉक पर गई जिसमें 12 बज रहे थे। बानी जल्दी से उठते हुए बोली, सिट, पिल्स की वजह से इतनी देर तक सोती रही। आई होप वो राक्षस बाहर गया होगा, तभी मैं शांति से रह पाऊंगी। वैसे भी कल रात तक सब खत्म हो जाएगा। इधर एक 2 बहक अपार्टमेंट में कबीर अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। सामने से एक लड़का कॉफ़ी लाते हुए बोला, तुमने बानी को सब बता दिया है ना? फिर क्यों इतनी टेंशन में हो? कबीर लैपटॉप से बिना नज़रें हटाए हुए बोला, विनीत, बानी के लिए ये सब पहली बार होगा। विनीत भी एक सीक्रेट एजेंट था जिसने पिछले 5 सालों में बहुत से मिशन पूरे किए थे और अभी वो कबीर के साथ काम कर रहा था। कबीर की बात सुनकर विनीत बोला, पहली बार होगा पर वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो कर लेगी और सबका कभी ना कभी पहली बार तो होता ही है। कबीर विनीत को देखकर बोला, पर बानी का सामना रेहान उबरोई से हुआ है जिसके सामने आज तक कोई नहीं टिक पाया। मुझे बानी के लिए डर लग रहा है। विनीत बोला, वैसे ये बात तो है, आज तक हमने कहीं एजेंट रेहान की दुनिया में भेजे हैं पर सबकी दर्दनाक मौत हुई है और ऐसा भी नहीं है कि हमने लड़की पहली बार भेजी है। बानी तो तीसरी लड़की है। कबीर गहरी सांस लेकर बोला, पता नहीं, जो भी हो कल रात ये मिशन ख़त्म हो जाएगा। कबीर की बात पर विनीत ने अपना सर हिला दिया। इधर रेहान अपनी लंदन वाली ब्रांच के ऑफिस में था और ग्लास विंडो के पास खड़ा होकर सिगरेट के कस ले रहा था। फिर वो डेविल स्माइल करते हुए बोला, कल की रात बहुत यादगार होगी। इतना बोलकर वो अपनी चेयर पर बैठ गया। तभी शेरा केबिन में आया। रेहान ने एक नज़र शेरा को देखा, फिर चेयर से सर टिकाकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। शेरा अपना सर झुकाकर बोला, बॉस, कल क्रूज़ पार्टी में बेसमेंट में मिस्टर जैक्सन के साथ मीटिंग होगी, पेपर्स भी वहीं साइन होंगे। रेहान आंखें बंद किए हुए ही बोला, आज रात एक डेट अरेंज करो, बानी के लिए ड्रेस भिजवा दो और डेट पैलेस का एड्रेस भी भेज दो। एड्रेस मेरे आईपैड में है। इतना बोलकर रेहान चुप हो गया और शेरा उसका आईपैड लेकर केबिन से बाहर चला गया। रेहान वैसे ही आंखें बंद किए बैठा रहा। इधर वेला में बानी खाना खाकर रूम में बैठी थी। वो कुछ सोच रही थी कि तभी डोर नॉक हुआ। बानी अपनी सोच से बाहर आई और गेट खोलकर देखा तो वो हैरान रह गई। बानी ने जब डोर ओपन किया तो गेट के सामने एक मेड खड़ी थी और उसके हाथ में कुछ सामान भी था। वो बोली, मैम, सर ने आपके लिए ड्रेस भिजवाई है और कहा है कि आज शाम को आपको रेडी रहना है। आज आपकी डेट है। शाम को ड्राइवर आपको उस एड्रेस पर छोड़ देगा। इतना बोलने के बाद मेड बानी को ड्रेस देकर चली गई। बानी ने गुस्से में गेट बंद किया। फिर इस बॉक्स को खोलकर देखा तो उसमें एक रेड कलर का वन पीस था जो ऑफ शोल्डर था। बानी ने एक नज़र उस ड्रेस को देखकर उसे बेड पर रख दिया। बानी इधर उधर घूमते हुए बोली, यहाँ मेरा पहले से ही दिमाग ख़राब है और अब ये डेट, हर चीज़ में अपनी मर्जी। मतलब एक बार मुझसे पूछ भी नहीं सकता था। जिसका साथ डेट पर जाना है उसे भी नहीं पूछा। वैसे सही भी है, वो क्यों पूछेगा? आखिर वो ग्रेट माफिया रेहान उबरोय हैं। फिर ड्रेस को देखकर आगे बोली, जाना तो पड़ेगा। शाम के वक्त ड्राइवर ने बानी को एड्रेस पर छोड़ दिया। वो एक बीच साइड थी जहाँ डेट प्लान की गई थी। वहाँ चारों तरफ येलो लाइट्स थी। एक टेबल के दोनों तरफ चेयर लगी थी और वहाँ की रेड थीम पूरी तरह से कपल वाली दे रही थी। रेहान की नज़र जैसे ही बानी पर गई वो एकटक उसे देखने लगा। उसने वही रेड ड्रेस पहनी थी। उसके बाल खुले हुए थे जिन्हें कर्ल किया गया था। होठों पर रेड लिपस्टिक लगाई थी और हल्का सा मेकअप किया था।
बानी चारों तरफ देख रही थी, फिर उसकी नज़र रेहान पर गई तो कुछ पल के लिए वो भी उसको देखती रह गई। उसने ब्लैक सूट पहना था जिसके अंदर वाइट शर्ट पहन रखी थी, जेल से बाल सेट किए थे और हाथ में महंगी वॉच पहनी थी। बानी ने कुछ पल उसको देखने के बाद अपनी नज़रें फेर ली। ये देखकर रेहान उसके पास आकर उसके कान में बोला, लुकिंग सो हॉट बेबी। इतना बोलकर वो पीछे हट गया। फिर बानी का हाथ पकड़कर उसे टेबल के पास ले आया और चेयर पर बैठा दिया। बानी चारों तरफ देखते हुए बोली, ये सब किस लिए? रेहान बोला, फॉर यू बेबी, मुझे तुम्हें स्पेशल फील करवाना था। बानी उसकी आंखों में देखते हुए बोली, इट मीन्स मैं स्पेशल हूँ? रेहान तिरछी मुस्कान के साथ बोला, बेबी तुम खुद समझदार हो, समझ जाओ। इतना बोलकर उसने बानी का हाथ पकड़ लिया। फिर उसने बानी को एक रिंग पहना दी और उसके हाथ को किस कर लिया। बानी ने उस रिंग को देखा। वो एक प्योर डायमंड की रिंग थी जिस पर आरबी का डिज़ाइन बना था, जो ध्यान से देखने पर पता चल रहा था। बानी ने एक बार रेहान को देखा, फिर चारों तरफ देखने लगी। वहाँ चारों तरफ बॉडीगार्ड्स थे जिन्होंने अपना मुंह दूसरी तरफ कर रखा था। फिर रेहान ने उसको अपने हाथों से खाना खिलाया। बानी भी रेहान को अपने हाथ से खिला रही थी। खाने के बाद रेहान ने वाइन का ग्लास उठाकर एक सीप ली। फिर बानी ने जैसे ही वाइन का ग्लास उठाया तो रेहान उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, तुमसे ड्रिंक हैंडल नहीं होगी। बानी बोली, ऐसा नहीं है, वो तो उस दिन किसी ने ड्रिंक में कुछ मिला दिया था। रेहान बोला, बेबी आई नाउ, बट तुम ये हैंडल नहीं कर पाओगी, तुम बस 19 साल की हो। उसकी बात सुनकर बानी ने ग्लास वापस टेबल पर रख दी। फिर चेयर से उठकर अपनी हील्स उतार दी और नंगे पांव रेत पर चलने लगी। बानी को यहाँ बहुत सुकून मिल रहा था। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। वहीं रेयांस वाइन पीते हुए बानी को ही देख रहा था। बानी वहीं रेत पर नीचे बैठ गई। लहरें उसके पैरों को छू रही थी और वो शांति से सामने देख रही थी। तभी उसको अपने बगल में किसी की प्रेजेंस फील हुई। उसने सर घुमाकर देखा तो वहाँ रेहान बैठा था। उसने अपना ब्लेजर उतार दिया था और शर्ट की स्लीवलेस फोल्ड कर रहा था। बानी रेहान को देखकर फिर से सामने देखने लगी। फिर बानी धीरे से बोली, कितनी शांति है ना यहाँ। रेहान सामने देखते हुए बोला, पर इन लहरों में काफ़ी शोर है। बानी बोली, तुम्हें तो शोर ही सुनाई देगा, खून खराबा जो पसंद है। इन लहरों में शोर नहीं, एक धुन है जो दिल को सुकून देती है। रेहान बोला, पर मेरे पास दिल नहीं है जो इस धुन को सुन सके। उसकी बात सुनकर बानी ने उसको देखा, फिर सामने देखते हुए बोली, तुम जी रहे हो, मतलब दिल तो है, लेकिन तुमने उसे महसूस करना छोड़ दिया है। इस बार रेहान कुछ नहीं बोला। फिर बानी मन में बोली, कल मैं क्या करने वाली हूँ और आज ये सब, ऐसे में अपने काम को अंजाम नहीं दे पाऊँगी। दोनों शांति से बैठे थे। थोड़ी देर बाद रेहान को अपने कंधे पर भार महसूस हुआ। उसने देखा कि बानी उसके कंधे पर सर रखकर सो गई थी। रेहान ने उसको एक नज़र देखा, फिर सामने देखते हुए बिना किसी भाव के से बोला, आज की ही रात है जो इतनी शांत है, शायद आने वाले तूफ़ान का आगाज़ है। अब कौन सा नया तूफ़ान आने वाला था बानी की ज़िंदगी में, और क्या है बानी की असलियत? सवालों पर से पर्दा हटाने के लिए जानेंगे हम अगले भाग में। धन्यवाद।